नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, मंगलवार व्रत कथा। जी। लेकिन हम इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी की तरह नहीं देखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी परतों को खोला जाए, जैसे कोई जासूस किसी रहस्य को सुलझाता है। मतलब ये समझना कि ये कहानी आज भी लोगों को क्यों खींचती है और इसके अंदर छिपे हुए संदेश क्या है। तो चलिए इस कहानी के संसार में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। और ये दिलचस्प है क्योंकि इस तरह की जो कथाएं हैं वो हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, आप इन्हें एक तरह की गाइड बुक मान सकते हैं। गाइड बुक? अच्छा। हाँ, ये बताती हैं कि जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो आस्था और अनुशासन का रास्ता अपनाकर उनसे कैसे निपटा जा सकता है। और ये कहानी तो खासतौर पर हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमती है। संकट मोचन हनुमान। बिल्कुल, जिन्हें हम मुश्किलों से निकालने वाले देवता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस गाइड बुक का, जैसा आपने कहा, पहला अध्याय क्या है? कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम, मतलब एक मानवीय इच्छा से। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते हैं और स्रोत बताता है कि वे बहुत धार्मिक थे, पूजा पाठ सब करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनकी एक ही पीड़ा थी, और वो थी संतान का न होना। बिल्कुल, उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है कि ऐसी कहानियों की शुरुआत अक्सर किसी कमी से होती है, किसी अधूरेपन से। ये बहुत रिलेटेबल है। सही बात है, लेकिन वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहते हैं ना, वो कुछ करते हैं। बिल्कुल, और यही कहानी का पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है। वे अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। एक्शन प्लान? हाँ, स्रोत के मुताबिक उन्होंने मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया और हनुमान जी की भक्ति करने लगे। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए उठाया गया एक सक्रिय कदम है। तो क्या हम इसे एक तरह का आध्यात्मिक सौदा कह सकते हैं कि हम व्रत रखेंगे और बदले में हमें संतान मिलेगी? सौदा कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। ये एक प्रक्रिया है। आप सोचिए, व्रत रखना सिर्फ भूखे रहना तो है नहीं। ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण, हनुमान जी की भक्ति, मन को एक जगह केंद्रित करना, मतलब फोकस सिखाती है। तो ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उस चीज को पाने के लिए खुद को तैयार करने की एक ट्रेनिंग जैसा है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और उनकी ये ट्रेनिंग काम कर जाती है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ कई वर्षों पर ध्यान देना जरूरी है। ये कोई इंस्टेंट चमत्कार नहीं था। सही कहा, धैर्य और लगन की परीक्षा थी। समय का तत्व यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि उनकी आस्था कितनी गहरी और पक्की थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से कहानी में एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि जो वरदान उन्हें मिला वो परफेक्ट नहीं था स्रोत के अनुसार, परंतु बालक बहुत ही चंचल और क्रोधी था। बिल्कुल। ये जिंदगी की सच्चाई जैसा लगता है ना? हमें जो चीज चाहिए होती है, जब वो मिलती है तो उसके साथ अपनी कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। एकदम सही। ये कहानी को एक और परत देता है। ये कोई सीधी सपाट और वे खुशी खुशी रहने लगे वाली कहानी नहीं है। और फिर इस पारिवारिक चुनौती को एक ब्रह्मांडीय संकट में बदलने के लिए एक बाहरी किरदार की एंट्री होती है। एक साधु की कहानी बताती है कि एक दिन जब माता पिता घर पे नहीं थे तो एक साधु आए और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु है, उसकी उम्र बहुत कम है। सोचिए उस दंपत्ति के बारे में। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सालों की तपस्या के बाद जो खुशी मिली, उस पर अचानक मौत का साया पड़ गया। हाँ, उनके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या हमारी पूजा पाठ का फल सिर्फ कुछ समय के लिए था? क्या भाग्य को बदला नहीं जा सकता? और यहीं पर वो साधु का किरदार दिलचस्प हो जाता है। आजकल की कहानियों में अचानक किसी साधु का आकर भविष्य बताना थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है या इन किरदारों का कोई गहरा मतलब होता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस समय की कथाओं में साधु या ऋषि जैसे किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले प्लॉट डिवाइस नहीं होते थे। वे एक तरह के उत्प्रेरक थे, एक कैटलिस्ट। अच्छा। वे वो छिपी हुई सच्चाई या भविष्य का खतरा सामने लाते थे जो आम इंसान नहीं देख सकता। वे समस्या भी बताते थे और अक्सर समाधान का रास्ता भी दिखाते थे। और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। जब माता पिता पूरी तरह टूट जाते हैं तो वही साधु ने एक रास्ता दिखाते हैं। जी।
उन्होंने कहा कि अगर वे विधि पूर्वक मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें और इस कथा को पढ़ें तो ये संकट टल सकता है। यहाँ विधिपूर्वक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ बात सिर्फ भक्ति की नहीं है, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया की है, एक तय तरीके की। ये मनमानी भक्ति नहीं है, बल्कि एक सटीक प्रोटोकॉल का पालन करना है। मुझे ये बात भी दिलचस्प लगी क्योंकि स्रोत में सिर्फ व्रत और कथा का जिक्र नहीं है। उसमें लिखा है, ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा से लगातार मंगलवार का व्रत रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और दान पुण्य किया। बिल्कुल। मतलब ये एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसे ऐसे समझिए, व्रत से आप अपने शरीर को साधते हैं। हाँ, अनुशासन। हनुमान चालीसा के पाठ से आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करते हैं, फोकस। और दान पुण्य से आप खुद को समाज से जोड़ते हैं, अपनी करुणा का भाव दिखाते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक साथ वर्कआउट है। मतलब ये समाधान सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली में बदलाव का नुस्खा है। और इसमें एक और चीज जोड़ी गई है, पूरी श्रद्धा। जी। ये सिर्फ मैकेनिकल तरीके से काम करना नहीं है, बल्कि उसमें अपना पूरा विश्वास और दिल डालना है। ये तो पहले वाले टेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हाँ, आप इसे लेवल 2 की परीक्षा कह सकते हैं। पहले संतान पाने के लिए तपस्या थी, अब उस संतान की जान बचाने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। कहानी का संदेश यहाँ और गहरा हो जाता है। आस्था सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि जो मिला है उसे संभालने, बचाने और बेहतर बनाने के लिए भी है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो दंपति ने इस 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी का पूरी लगन से पालन किया और नतीजा जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, चमत्कारिक था। हनुमान जी की कृपा से उस बालक की किस्मत बदल गई। और यहाँ कृपा शब्द बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा। ये बताता है कि नतीजा सिर्फ उनके कर्मों का एक मैकेनिकल फल नहीं है, ये एक दैवीय हस्तक्षेप है, एक डिवाइन ग्रेस। उन्होंने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, और फिर नतीजे को एक ऊंची शक्ति पर छोड़ दिया। लेकिन जो नतीजा मिला वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि बच्चा बच गया, नहीं, वो कहता है कि बालक दीर्घायु, स्वस्थ और गुणवान बन गया। यहाँ सिर्फ उम्र नहीं बढ़ी, बल्कि उसके अंदर के गुण भी बदल गए। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और खूबसूरत हिस्सा है। याद है, कहानी की शुरुआत में उसे चंचल और क्रोधी बताया गया था। हाँ, बिल्कुल। वो एक आंतरिक समस्या थी। व्रत और पूजा से वो नकारात्मक स्वभाव गुणवान में बदल गया। एक मिनट, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मतलब व्रत रखने से सिर्फ बच्चे की जान नहीं बची, नहीं, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। ये तो किसी बाहरी संकट का नहीं, बल्कि एक आंतरिक समस्या का भी समाधान हो गया। बिल्कुल। और यही इस कहानी को सिर्फ एक चमत्कार की कहानी से ऊपर उठाकर एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गाइड बना देता है। ये बताता है कि सही अभ्यास से न सिर्फ आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आपका स्वभाव भी बदल सकता है। ये एक बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर काम करता है। ये मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो मैराथन दौड़ने की ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, कैसे? उनका लक्ष्य सिर्फ फिनिश लाइन पार करना नहीं होता। उस प्रक्रिया में वे ज्यादा अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन जाते हैं। शायद ये व्रत भी कुछ वैसा ही है। बहुत अच्छी तुलना है। लक्ष्य था बच्चे को बचाना, लेकिन उस प्रक्रिया में पूरा परिवार ही बेहतर बन गया। बिल्कुल वैसा ही है। ये एक समग्र उपचार है। और कहानी का अंत इसी सकारात्मक नोट पर होता है। बालक बड़ा होता है, उसका विवाह होता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जो यात्रा एक कमी से शुरू हुई थी, वो अब हर तरह की पूर्णता पर खत्म होती है। तो कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश है जिसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल है। स्रोत कहानी के बाद कुछ खास फलों की सूची देता है ना? हाँ, और वो सूची एक तरह से पूरी कहानी का सार है। वो सैद्धांतिक रूप से बताती है कि कहानी ने हमें प्रैक्टिकली क्या दिखाया। एक तरह का की टेक अवे सेक्शन है। तो पहला फल है कष्ट, रोग और मंगल दोष से मुक्ति। ये तो सीधे सीधे उस बच्चे की कहानी से जुड़ता है। हाँ, उसे अल्पायु होने का कष्ट था। कहानी का सबसे बड़ा कष्ट बच्चे की मृत्यु का भय था, और व्रत से उसे इससे मुक्ति मिली। और मंगल दोष? यहाँ मंगल दोष का जिक्र भी दिलचस्प है, क्योंकि ज्योतिष में मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है, और हनुमान जी को मंगल ग्रह के हानिकारक प्रभावों को शांत करने वाला माना जाता है। तो यहाँ कहानी आस्था को ज्योतिष से भी जोड़ती है। अच्छा,
दूसरा फल है विवाह में आ रही बाधाओं का नाश। कहानी में हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा होकर शादी करता है। सही है, अगर वो जीवित ही नहीं रहता तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। कहानी में ये एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसे अलग से एक फल के रूप में बताना ये दिखाता है कि इस व्रत को विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी असरदार माना जाता है जो विवाह संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तीसरा फल है संतान सुख और परिवार में शांति। ये तो कहानी की बुनियाद ही है। बिल्कुल, दंपति ने संतान के लिए ही तो व्रत शुरू किया था और अंत में उन्हें सिर्फ संतान नहीं बल्कि एक गुणवान संतान मिली जिससे परिवार में शांति आई। तो फल उनकी उम्मीदों से भी बेहतर मिला हमेशा। और चौथा और आखिरी फल है हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होना। मुझे लगता है कि ये सबसे अहम है। आप बिल्कुल सही हैं, ये मूल कारण है, बाकी सब उसके प्रभाव हैं। मतलब कष्ट से मुक्ति, विवाह, संतान, ये सब उस विशेष कृपा के ही अलग अलग रूप हैं। ये इस विचार को सबसे ऊपर रखता है कि अंतिम लक्ष्य भौतिक चीजें पाना नहीं बल्कि देवीय कृपा पाना है, जिससे बाकी सब अच्छी चीजें अपने आप जीवन में आ जाती हैं। तो आज हमने मंगलवार व्रत कथा की इस यात्रा में देखा कि कैसे एक सीधी साधी लगने वाली कहानी में मनोविज्ञान, अनुशासन और आस्था की कई गहरी परतें छिपी हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है बल्कि खुद को बदलने की कहानी भी है। ये कहानी कई स्तरों पर काम करती है। एक स्तर पर ये दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है, लेकिन एक गहरे स्तर पर यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक अनुशासित जीवन शैली, दृढ़ विश्वास और धैर्य के साथ हम न सिर्फ बाहरी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं बल्कि अपने अंदर के गुस्से और कमजोरियों को भी बदल सकते हैं। का अंत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर होता है। कहानी और फलों की सूची के बाद वो एक प्रस्ताव रखता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको मंगलवार व्रत की पूजा विधि, व्रत की आरती या मंगल दोष शांति उपाय भी बता सकता हूँ। ये कहानी के प्रेरणा से सीधे सीधे कर्मकांड यानी विधि पर आ जाता है। जी, ये कहानी को एक बड़े व्यवहारिक ढांचे का हिस्सा बना देता है। कहानी क्यों का जवाब देती है, ये व्रत क्यों करें, क्योंकि इसके ऐसे शानदार परिणाम हो सकते हैं। और फिर ये कैसे का दरवाजा खोलता है, इसे करना कैसे है, उसके लिए विधि, आरती और दूसरे उपाय हैं। कहानी प्रेरणा है और विधि उसका क्रियान्वयन। और ये हम सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब हम किसी कहानी की प्रेरणा से निकलकर उसके तयशुदा नियमों और अनुष्ठानों की दुनिया में जाते हैं तो हमारा उस परंपरा से रिश्ता कैसे बदलता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या कहानी के बिना विधि सिर्फ एक खाली रस्म है या विधि के बिना कहानी सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लेकिन निष्क्रिय प्रेरणा? ये संतुलन शायद हर किसी को अपने जीवन में खोजना पड़ता है। प्रेरणा और प्रक्रिया के बीच का संतुलन।